नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और अभी हम कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व विषय देख रहे हैं और उसमें जो है आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है। और हम अभी क्या देख रहे हैं, प्रीवियस में आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उन्हीं को हम मुख्य को फिर से एक बार समझ रहे हैं ताकि हमारे जो है वार्षिक परीक्षा में एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। तो ये आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है और आज हम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिलते रहे और आपकी तैयारी ठीक से चले, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में खंडवा, और खंडवा में क्या दिया है, कृषि रसायन। और अभी हमारा ये 12th क्लास का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे सामने जो विकल्प है वो क्या दिया था, बहुविकल्पीय प्रश्न में मीथेन की रचना होती है। ये पूछा हमसे कि मीथेन की रचना होती है। तो देखिए ऐसे तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो मैं आपको सारे प्रश्न हल करवाने वाला हूं। और पेपर के एक दिन पहले भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आने वाला हूं। जैसे पशुपालन में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें काफ़ी प्रश्न आए थे, इसी हिसाब से मैं संभावित प्रश्न वाला वीडियो आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो चलिए हमारे सामने जो है कार्बनिक रसायन में पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है और वो क्या है कि मीथेन की रचना होती है। तो मीथेन की रचना होती है समचतुष्फलकीय, यानी ऑप्शन सी आंसर आएगा। अब इसके बाद में क्या दिया है, HCN तथा HNC में पाए जाने वाले समवायवता है। कैसी समवायवता होती है, तो इसमें जो होती है चलाए वयवता होती है, यानी दिया क्या है 4 नंबर का। अब इसके बाद में क्या दिया है, जैव शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था। जैव शक्ति सिद्धांत का बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था, बर्जीलियस ने दिया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया गया था। प्रयोगशाला में सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया गया था। अब हम देखने वाले हैं ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है, C6H12O6, यानी क्या दिया है बी नंबर का। अब इसके बाद में क्या दिया है, एरोमेटिक यौगिक है। तो ये 4 ऑप्शन में से एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण कौन सा है। एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण बेंजीन है। एरोमेटिक यौगिक यानी ऐसे यौगिक होते हैं जो सुगंध पैदा करते हैं, यानी जिनसे सुगंध आती है। अब हमारे सामने क्या दिया है कि C2H5OH का IUPAC नाम है। तो ये किसका नाम है, एथेनॉल का। तो एथेनॉल का सूत्र है ये C2H5OH। अब इसके बाद में हमारे सामने, और अभी हम क्या देख रहे हैं, संभावित प्रश्न। फिर इसके सामने जो है हमारे सामने और कुछ भी प्रश्न है, कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। वो क्या है कि कार्बनिक यौगिकों का रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का रसायन क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। दलदल किस कार्बनिक गैस का प्रमुख स्रोत है। तो दलदल में यानी मार्स में मीथेन गैस पाई जाती है, जिसको CH4 इसका क्या है, सूत्र है। अब हम देखेंगे कुछ यहाँ पर 11वां और एक और बचा है बहुविकल्पीय प्रश्न, और उसमें क्या दिया है कि किसी कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। किसी भी कार्बनिक यौगिक का सरलतम सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब हमारे सामने कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जो 23 और 22 में प्रश्न पूछे गए थे, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप जो है मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो आपको एक लाइक तो बनता है। फिर इसके बाद में यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो बनाते रहता हूँ और बनाने वाला हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है
कि मैं पीएटी की क्लास भी चालू करने वाला हूँ। पीएटी है, सीपीएटी है, बीएचयू है, ये सारी क्लास जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलने वाला है। तो यदि आप मेरे वीडियो को देखते हो और मुझे पसंद करते हो तो बिल्कुल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो मुझे आपका सपोर्ट भी मिलेगा। तो चलिए हम रिक्त स्थान देखते हैं। रिक्त स्थान में हम सबसे पहले क्या पूछा है कि भाई फैक्टोज का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। तो फैक्टोज का मूल अनुपाती हम सूत्र देखें तो क्या होता है, CH2O होता है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे, कार्बन से बने यौगिक का अध्ययन खालिस्तान रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। फिर क्या दिया है, एरोमेटिक यौगिक बुनसन ज्वाला में जलकर कैसी ज्वाला देते हैं। तो धुएंदार ज्वाला देते हैं। कैसी ज्वाला देते हैं, धुएंदार ज्वाला देते हैं। एरोमेटिक यौगिक बुनसन ज्वाला में जलकर धुएंदार ज्वाला बनाते हैं। ये पूछा हुआ था 2023 में प्रश्न, और प्रश्न क्या पूछा था कि वाष्प घनत्व अणुभार का खालिस्तान होता है। वाष्प घनत्व अणुभार का 1/2 यानी आधा होता है। फिर यहाँ पर दिया है लक्षणिक समूह यौगिक के खालिस्तान गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे गुणों को प्रदर्शित करते हैं, रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। कैसे गुणों को, रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछा है, 6वें नंबर का, और वो पूछा है कि बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6। ये बेंजीन का अणुसूत्र होता है। यानी कार्बन की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की संख्या भी क्या होती है, 6 होती है। तो 7वां में क्या पूछा है, वॉयलर ने प्रयोगशाला में खालिस्तान नामक यौगिक का निर्माण किया था। यूरिया का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था, यूरिया का निर्माण किया था। फिर क्या दिया है, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्केन श्रेणी के यदि सामान्य सूत्र हम देखें तो क्या है, CnH2n+2। ये इसका क्या है, सामान्य सूत्र है। फिर जो है लास्ट जो खालिस्तान है वो क्या है, कार्बनिक यौगिकों का जल में खालिस्तान नहीं होता है। कार्बनिक यौगिकों का जल में आयनन नहीं होता है। अब हम देखने वाले हैं सत्य सत्य। तो ऐसे तो सत्य सत्य जो है बहुत कम पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर यदि हम देखें प्रश्न तो, लेकिन फिर भी हम संभावित देख लेते हैं कि शायद इस अध्याय से आ जाए, क्योंकि यहाँ इस अध्याय से विकल्प बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला सत्य सत्य क्या दिया हमारे सामने, वो ये है कि एसिटिक अम्ल को सिरका से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल सही, एसिटिक अम्ल को किससे प्राप्त किया जाता है, सिरका से किया जाता है। C11C बंध वाले हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाते हैं। जी हाँ, क्या कहलाते हैं, जो डबल बॉन्ड से जो कार्बनिक यौगिक जुड़े हैं वो एल्कीन समूह के सदस्य कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग नहीं है। ये प्रश्न कैसा, बिल्कुल गलत। कार्बनिक यौगिक दैनिक जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक हैं। फिर इसके बाद में क्या दिया है, CNG का प्रमुख अवयव मिथेन है। यानी CNG में प्रमुख रूप से क्या पाई जाती है, मिथेन पाई जाती है। अब एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल है। जी हाँ, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल है। ये हमने पहले भी देख चुके हैं। और एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। तो ये सूत्र भी याद रखिए, विकल्प में आ सकता है। अब हम देखने वाले यहाँ पर सही जोड़ी। हालांकि सही जोड़ी से कोई प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन हम हमारे नॉलेज के लिए देख लेते हैं, ताकि यहाँ से यदि कोई प्रश्न आता है तो हमसे ठीक से बने। तो पहले क्या दिया है, प्यूरिन। तो प्यूरिन का संबंध किससे है, प्यूरिन एक विषम चक्रीय यौगिक है। कैसा है, प्यूरिन एक विषम चक्रीय यौगिक है। फिर धुएं रहित ज्वाला। धुएं रहित ज्वाला कौन देते हैं, एलिफेटिक यौगिक देते हैं। एलिफेटिक यौगिक जलने के बाद धुएं रहित ज्वाला देते हैं। एलपीजी एक क्या है, पेट्रोलियम लिक्विड गैस, यानी इसे घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो अभी हमारे घर में खाना बनाने के लिए उपयोग होती है। अब इसके बाद में क्या देखेंगे, कार्बनिक विलायक। कार्बनिक विलायक क्या है, कार्बनिक विलायक का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, एथिल एल्कोहल। यानी एथिल एल्कोहल जो है कार्बनिक विलायक का कार्य करता है।
और मीथेन, मीथेन कैसी है? मीथेन एक प्राकृतिक गैस है और इसका सूत्र क्या है? CH4, और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में आए हुए थे। तो देखने वाले हैं कौन से प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ संभावित हैं जो आ सकते हैं। तो वो पहला क्या दिया हुआ है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को आजकल पुकारा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन के नाम से पुकारा जाता है। फिर क्या दिया है? मार्स गैस का आधुनिक नाम क्या है? मार्स गैस का आधुनिक नाम है मीथेन। ये भी आ सकता है प्रश्न। तो अभी हम संभावित प्रश्न देख रहे हैं कि ठंडे प्रदेश में हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है एथिलीन। क्या नाम है उसका? एथिलीन। यानी आप सीधी भाषा में कह सकते हो अपने शब्दों में कि ऐसा एथिलीन यौगिक का नाम बताओ जिससे कच्चे फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो क्या है? एथिलीन, यानी सॉरी, हाइड्रोकार्बन यौगिक की बात थी वो। ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक बताओ जो फलों को पकाने के काम में आता है, वो क्या है? एथिलीन। अब आगे का प्रश्न में क्या दिया है? वुडटच अभिक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है? तो वुडटच अभिक्रिया के द्वारा जो है इथेन बनाया जाता है। कृत्रिम कपूर बनाने में उपयोग किया जाता है। कृत्रिम कपूर बनाने में इथेन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? इथेन का। अब क्या पूछा लास्ट में कि हाइड्रोकार्बन यौगिक तत्व बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक किससे बने होते हैं? ये हमसे पूछा गया है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ मुख्य रिक्त स्थान देखने वाले हैं और वो रिक्त स्थान क्या है कि हाइड्रोकार्बन प्रमुख स्रोत है। हाइड्रोकार्बन किसका प्रमुख स्रोत है? पेट्रोलियम का। किसका प्रमुख स्रोत है? पेट्रोलियम का प्रमुख स्रोत है। फिर क्या दिया हुआ है? मेथेन का अणुसूत्र बताइए। तो मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4। ब्यूटेन एक खालिस्तान हाइड्रोकार्बन है। तो ब्यूटेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये मान लीजिए कि आपको मेरे साथ में पढ़ाई तो करना ही है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको यदि लगता है कि और प्रश्न आपको समझना है, जैसे भी प्रश्न हो, कृषि विज्ञान से या फसल उत्पादन से, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में दूंगा जो पेपर में आती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। फिर एल्कीन हाइड्रोकार्बन में खालिस्तान बंध पाया जाता है। एल्कीन हाइड्रोकार्बन में द्विबंध पाया जाता है, ऐसे जुड़ा रहता है। जैसे देखिए चैन की तरह ये एक सी यहाँ बैठा है, एक सी यहाँ बैठा है। यदि दोनों के बीच में ऐसी दो लाइन है तो आप समझ लेना कि ये द्विबंध है। तो इस तरह से ये द्विबंध से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हम देखने वाले हैं सत्य असत। सत्य असत में क्या दिया है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं, ये गलत है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संयोजकताएं पूर्ण रूप से संतृप्त होती है। अरे जब असंतृप्त दिया है तो उसमें पूर्ण रूप से संयोजकता कैसे पूरी होगी? ये भी कैसा है? असत्य है। अब अगला क्या दिया हुआ है? पॉलीथीन प्लास्टिक एथिलीन के बहुलीकरण से बनाई जाती है। बिल्कुल सही, पॉलीथीन या प्लास्टिक एथिलीन के बहुलीकरण से बनाई जाती है। गोबर गैस प्रमुख हाइड्रोकार्बन मीथेन है। गोबर गैस का जो प्रमुख घटक जो है हाइड्रोकार्बन और क्या है? मीथेन है, यानी CH4 है, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या दिया हुआ है? पैराफिन को आजकल एल्केन के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है, पैराफिन को एल्केन यौगिक के नाम से जाना जाता है। एसिटिलीन की खोज डेवी ने की थी। ये प्रश्न भी कैसा है? बिल्कुल सही, एसिटिलीन की खोज किसने की थी? डेवी ने की थी। फिर क्या दिया है? पॉलीथीन का एकलक मीथेन है। पॉलीथीन का
ये प्रश्न गलत दिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n है। ये भी कैसा है, सत्य है। तो ये अभी हमने देखे सत्य सत्य। अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी इसकी बहुत सरल है और ये सही जोड़ी से संभावना बनती है कि यहाँ से प्रश्न इस बार आ सकता है। और क्या है सही जोड़ी पहली, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस जो है एथिलीन गैस है। कौन सी गैस है, एथिलीन गैस। प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस कौन सी है, मीथेन है। प्राकृतिक गैस कौन सी है, मीथेन, जिसे हम CH4 के नाम से जानते हैं। अब दिया है ओलिफिन, तो ओलिफिन जो है, ओलिफिन का संबंध किससे है, एल्कीन से है। किससे है, एल्कीन से है। एसिटिलीन का बहुलीकरण, एसिटिलीन का बहुलीकरण से क्या बनता है, बेंजीन बनता है। एसिटिलीन के बहुलीकरण से बेंजीन बनता है। अब फिर क्या दिया है, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया कैसी है, हाइड्रोकार्बन बनाने की एक अभिक्रिया है। ये हमने देखे सही जोड़ी। अब हम देखने वाले हैं बहुत शॉर्ट में और अच्छे से एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर में क्या देखने वाले हैं, क्या पूछा है, बेंजीन। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, समचक्रीय यौगिक हाइड्रोकार्बन है। कैसा है, समचक्रीय यौगिक हाइड्रोकार्बन है। फिर क्या दिया है, विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण दीजिए। तो विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण क्या है, पिरीडीन। पिरीडीन क्या है, पिरीडीन। फिर क्या पूछा है, धातुओं की वेल्डिंग करने में किस हाइड्रोकार्बन गैस का उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एसिटिलीन, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस वेल्डिंग। क्या कहते हैं, गैस वेल्डिंग। फिर क्या दिया है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान किस प्रकार करेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है पोटेशियम परमैंगनेट को जो है विलयन को क्या कर देते हैं, रंगहीन कर देते हैं। जंतुओं और वनस्पति के अपशिष्टों के किण्वन से कौन सी गैस प्राप्त होती है। जंतुओं और वनस्पतियों के अपशिष्टों के किण्वन से बायोगैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्ति होती है, बायोगैस प्राप्त होती है। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। अब हम कल का जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तीसरे नंबर का, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला, वो किससे आएगा, किण्वन, एल्कोहल एवं यूरिया से। और इसके बाद हम देखेंगे एक वीडियो और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर वाला होगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलते रहे। मुझे आपके सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है और मैं आपको नए नए वीडियो बनाने की मुझे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो इसी तरह मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।